E, tau and M have their usual meanings, then the resistance of a wire of length L and cross section area capital A is given by। तो यहाँ पे क्या है कि हमने कंडक्टर ले लिया, एक क्या ले लिया, कंडक्टर ले लिया, या हम यूं कह सकते हैं कि एक वायर ले ली, लेंथ L की, एरिया क्रॉस सेक्शन A है उसका, ठीक। M क्या होता है बच्चे? M होगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसके अलावा टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, क्लियर है? टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा बच्चे? रेजिस्टेंस का रिलेशन होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस है डिवाइडेड बाय जितना इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि जब हम ऐसे किसी वायर को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं या किसी बैटरी के अक्रॉस या सेल के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, ठीक। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे अपने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो V जो होता है वो कितना होता है? जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है इंटू L, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक। यहाँ डायग्राम से आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कि अगर इस तरीके से आपने करा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो आएंगी, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V की वैल्यू E इंटू एल पुट कर सकते हैं हम, ये बात क्लियर है। उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी? मैं बात करने जा रहा हूँ करंट की। तो करंट का रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इससे आगे देखते हैं, E इंटू एल अपॉन ए इंटू एन इंटू ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ई अपॉन एम इंटू टॉ, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आपका। बात क्लियर है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टो। ये आपका रिलेशन आ गया किसका? रेजिस्टेंस इस वायर का जो हमने डायग्राम में बनाई है, इसका रेजिस्टेंस आ गया। तो ये रिलेशन आपको कहाँ पे दिख रही है? अगर मैं इस प्रॉपर ऑप्शंस को चेक करूँ प्रॉपरली तो ये हमको दिख रही है ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? थैंक यू।